जैसे हर दोपहर हरी राजी के बंगले के वारंडे में खाना खाने आता था। आज भी आया, पर आज सिर्फ खाने का मकसद नहीं था। आज से रजिया को पटाने की कोशिश भी करनी थी। रजिया को पटा के उसकी सास को पोता भी देना था हरी को। उस दिन से हरी रजिया से ज्यादा बातें करने लगा। बातें करते करते वो रजिया का बदन भी देखता। 28 साल की रजिया का बदन कसा हुआ था। गोल चेहरा, बड़ी आंखें, सीने के हिसाब से पतली कमर, पीछे काफी टाइट गांड और सीने पे सबका ध्यान आकर्षित करते मम्मे रजिया का रूप निखारते थे। जब रजिया हरी को घूरते देखता, पहले तो रजिया को अजीब लगता था, लेकिन हर दिन उसे ठंडा पानी देने का काम करना पड़ता। 3 से 4 दिन नाखुशी से पानी देने के बाद अब रजिया की शर्म कम हुई। उसने सोचा मर्द औरत को नहीं देखेगा तो कौन देखेगा। वैसे भी हरी सिर्फ उसे देखता था तो देखने दो। उसे अपने रूप पे नाज भी था। अब तो पानी देने के बाद रजिया हॉल में बैठ के हरी से यहाँ वहां की बातें भी करने लगी। ऐसा करते 10 से 15 दिन बीत गए। अब उन दोनों में काफी फ्रीनेस आया था। यहां तक कि अब हरी से बात करते वक्त रजिया के कपड़े कैसे भी होते तो वो शर्माती नहीं। कई बार पानी देते वक्त पल्लू ढलता उसका। पहले भले जब पल्लू ढलता तो रजिया शर्माती थी, पर अब पानी की बोतल रखने के बाद टर्न किए बिना हरी के सामने रजिया अपना पल्लू ठीक करती। उसे डर इस बात का रहता कि कहीं रेहाना भी उसे यह सब करते ना देखे। पर अब रेहाना भी खाना खाने के बाद सोने जाती तो रूम से शाम को ही बाहर आती। हरी का घूरना रजिया को अच्छा लगने लगा था। जब हरी उसके पूरे जिस्म पे नजर घुमाता तो एक बिजली से दौड़ जाती रजिया के जिस्म में। अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि रजिया जब घर में काम ना हो तो आके बालकनी में खड़ी होके हरी को देखती। हरी भी उसे देख के स्माइल करता। कई बार दोनों में हंसी मजाक होती थी। 1-2 बार तो किसी बात पे दोनों ने एक दूसरे को ताली भी दी थी। अपने मुलायम हाथ पे हरी का बड़ा कड़क हाथ एक अजीब से फीलिंग छोड़ जाता रजिया को। हरी अब ओपनली रजिया की गांड, सीना और देखता। इस बात से रजिया किसी भी तरह उसे नहीं रोकती, सब चलता था। इन सब बातों की रिपोर्ट हरी रेहानाबी को देता और हरी की बात सुन के रेहानाबी को अच्छा भी लगता। अब 20 से 25 दिन हो गए इस बात को। एक हिसाब से रजिया हर दोपहर को हरी के लिए रुकती। यह सब अब तो हरी को भी समझ आ गया और उसने रेहाना को बेटी के घर जाने को बोला। उस शाम को रेहाना ने हरी को और 5,000 रुपए दिए और रात को खाने के वक्त अपना बेटी के घर जाने का प्लान रहमान को बताया। प्लान सुन के रजिया को अच्छा लगा, क्योंकि अब वो हरी के साथ और फ्रीली बात कर सकती थी। रजिया की खुशी रेहाना की आंखों से नहीं छुपी और उसे अपना प्लान कामयाब होता नजर आया। रहमान के सामने हरी तो गरीब जरूर था, पर शायद जिस बात में मर्द अच्छा होना चाहिए उस बात में वो अच्छा होगा, ऐसा अंदाजा रजिया ने लगाया। दूसरे दिन रेहाना बेटी के घर चली गई। रेहाना बी के जाने के बाद हरी ने 1 से 2 दिन ऐसे ही जाने दिए। उसके बाद की एक दोपहर को जब खाना खाने गया, उस दिन रजिया ने सिंपल पिंक कलर की कॉटन की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहनी था। ब्लाउज डीप नेकर था। गले में मंगलसूत्र और पैरों में पायल थी। यह उसका हर दिन का पहनावा था, पर आज ना जाने क्यों वो हरी को ज्यादा अच्छी लग रही थी। सच में हरी को एरेक्शन का मतलब नहीं मालूम था, पर रहमान में कुछ प्रॉब्लम है और उस वजह से रजिया मां नहीं बन सकती, यह बात वो समझा। रजिया के पास खड़े होते उसका गोरा सीना देखते वो बोला, बेटी डॉक्टरी जहां काम नहीं करती वहां तजुर्बा काम आता है।
कई बार जब डॉक्टरों ने हार मानी तजुर्बे ने जीत दिलवाई है। और यह तू इलेक्शन क्या बोली? मैं समझा नहीं। जरा मुझे ठीक से बता। हरी के सवाल से शर्माते रजिया बोली, कुछ नहीं चाचा, इसका अर्थ तो मुझे भी मालूम नहीं। डॉक्टर से मैंने पूछा था पर उन्होंने भी यही बताया था कि मुझे वो जानने की जरूरत नहीं। और चाचा बहुत सारे तजुर्बेदार लोगों से इस इलाज का पूछा है, लेकिन सभी ने हाथ ऊपर कर दिए। इसलिए अब ऊपर वाले पे छोड़ दो। रजिया यह कहते पल्लू से छेड़खानी करती है, जिससे अब हरी को उसके लोकट ब्लाउज की नेक से 1/4 मम्मा दिखता है। ब्रा का एक स्टप पूरा ब्लाउज के बाहर था और उस ब्रा कप से एक पलतन के ब्लाउज पे अपनी छाप दिखा रहा था। बीनदास वो देखते हरी बोला, अरे बेटी, यह आजकल के डॉक्टर पैसे देके सीखे हैं, इनको क्या मालूम, बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करके सामने वाले को घबरा देते हैं। तू चिंता मत कर, देख मेरे पास इसका इलाज है, पर उसके लिए तेरा साथ चाहिए। मेरे पास इलाज भी है और तजुर्बा भी। वो बाजू वाले बिल्डिंग में जागृति का इलाज भी मैंने किया था। देख उसको अब 2 बच्चे हैं। हरी की यह बात सुन के रजिया कुछ सोच के बोली, मैं कुछ समझी नहीं चाचा। जागृति का इलाज आपने किया? मुझे तो सुनाई आया कि किसी डॉक्टर ने किया उसका इलाज। मुझे बताओ ना कैसे इलाज किया आपने उसका। रजिया का पल्लू साड़ी से खिसक गया था। उसे फिर अपनी पोजीशन पे लाते रजिया बोली, चाचा मुझे बड़ी नींद आ रही है। रजिया ने एक मस्त अंगड़ाई ली जिससे नीचे से कमर पे बंधा पल्लू निकलता है और नीचे से ब्लाउज भी थोड़ा ऊपर चला जाता है। नशीली आंखों से हरी को देखते रजिया बोली, चाचा क्यों ना हम कल इसके बारे में बात करें? दोपहर काफी हो चुकी है, या आप कहो तो रात को बात करते हैं। क्या कहते हो चाचा? रजिया जब अंगड़ाई लेती है तब पूरा जिस्म देख के हरी खड़ा हुआ। ब्लाउज के नीचे से जरा मम्मे बाहर आते हैं। कमर टाइट होती है, पिंटी की आउटलाइन दिखती है, नवल दिखता है। सब आराम से देख के बनियान से अपना नंगा सीना और रगड़ते पोंछते वो बोला, ठीक है बेटी, तू कहे तो रात को आके समझाता हूं कि जागृति का इलाज कैसे किया, और ठीक वैसे ही इलाज तेरा भी कर डालूंगा। वैसे भी मेरा टाइम हो गया है, तू आराम कर। रात को समझाने में बहुत वक्त लगेगा। अपनी उम्र का फायदा उठा के रजिया के आधे नंगे कंधे पे ब्रास्ट पे हाथ रखते हरी ने बोला, पर बेटी रात में तेरा मियाँ रहेगा घर में, फिर कैसे समझा सकता हूं। रजिया को हरी के कड़क हाथ का एहसास होता है। उसके हाथ को ब्रास्ट से खेलते देख वो बोली, चाचा आज से 1 हफ्ते तक मैं अकेली हूं। मैं अकेली हूं चाचा, रजिया अकेली शब्द पे स्ट्रेस करके कहती है। रजिया के ब्रास्ट पर सहलाते उसमें उंगली डालते हरी बोला, वाह यह अच्छी बात है, हम दोनों अकेले हैं। मैं आता हूं रात को, तू चाहे तो मेरे लिए खाना बना, खाना खा के हम बात करेंगे। अब रजिया हरी का हाथ पकड़ के उसे हटाते उसकी आंखों में देखते ब्रास टॉप ब्लाउज में डालते बोली, पर चाचा हम नॉन वेज खाते हैं और घर में नॉन वेज पकते भी है, क्या आप खाएंगे नॉन वेज? जवाब में हरी ने उसका पल्लू कंधे पे ठीक करते कहा, अरे बेटी तू जो बनाएगी वो ही खा लूंगा। अगर मैं खाना बनाने बैठा तो रात के 11 बजेंगे और फिर तुझे नींद आएगी। 2 कदम पीछे होते हुए रजिया कुछ सोच के स्माइल करते बोली, हाँ चाचा ठीक है, लेकिन चाचा मैं खाना जल्दी खाती हूं और पकाती भी थोड़ा हूं।
हमारे घर में बसी खाना नहीं चलता, इसलिए थोड़ा ही पकाते हैं। तो अगर आपको आधा पेट खाना मिला तो मुझे माफ करना। अगर आपको रात को भूख लगी तो खाने कुछ नहीं मिलेगा, पर हाँ, सिर्फ रात को दूध पीने मिल सकता है। रजिया के जवाब सुन के खुश होते उसकी वो ही दूध की बात पकड़ते हरी बोला, अरे कोई बात नहीं बेटी, देख मैं खाना तो 10 बजे खाता हूं, तू ऐसा कर खाना खा ले, मैं आके खाना खाऊंगा 10 बजे, उसके बाद भूख लगी तो तेरा दूध, मेरा मतलब तू मुझे दूध दे देना, ठीक है? दूध तो रहेगा ना घर में? घर में बोलते वक्त हरी की नजर मम्मो पे थी। हरी का इशारा समझते रजिया भी मस्ती से बोली, हाँ दूध तो काफी है, घर में चाचा पर पीने वाला कोई नहीं, आज रात हम मिलके दूध पियेंगे। और चाचा आप जल्दी आओ ना, 10 बजे आओगे तो बात कब करेंगे? मैं तो 10:30 बजे को सो जाती हूँ। अपना बनियान पहनते हरी हंसते हुए बोला, अरे बेटी आज मैं हूं ना, तो तेरा सब दूध पी जाऊंगा, आज तेरे पास जितना दूध है मुझे दे देना, और देख कैसे पी डालता हूं पूरा दूध। रही बात तुझे नींद आती है तो बेटी आज मेरी बातों से तुझे नींद नहीं आएगी, यह मेरा वादा है। बहुत बातें करेंगे, तेरा दूध पियेंगे और मैं भी तेरा इलाज करूंगा। रजिया अब रुकना नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि चाचा को प्यार से जल्दी आने कहूंगी। वो चाहती थी कि चाचा समझे कि उसके लिए वो शाह खानदान के रूल्स तोड़ने तैयार है। पल्लू से खेलते जानबूझ के पल्लू को एक मम्मे से हटाते वो बोली, ओके चाचा ठीक है, लेकिन आप जल्दी आना, पर किसी को पता चला तो मेरी तो शामत आ जाएगी। चाचा 9 से लेट नहीं करना, क्योंकि इतना लेट करोगे तो फिर दूध कब पियोगे? वो मम्मा देखते हरी होंठों पे जीभ फेरते बोला, ठीक है बेटी तू हमारा खाना बनाना, मैं जल्दी आऊंगा और हम साथ में खाना खाएंगे, और तेरा इलाज करते करते तेरा यह दूध भी पीऊंगा। दूध पीने की बात करते वो मम्मो की तरफ इशारा करते बोला, बेटी कोई अच्छी नाइटी हो तो वो पहनना रात को, अब मैं जा। किसी नाइटी की बात सुनते रजिया हरी को चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली, नहीं रे बाबा, नाइटी क्यों? हमारे घर में नाइटी नहीं पहनी जाती। आपकी वजह से एक नियम तो तोड़ रही हूं, दूसरा तोड़ूंगी तो शामत आ जाएगी। चाचा हमारे यहाँ गाय का दूध बड़ा अच्छा होता है, आपको पसंद है ना गाय का दूध? रजिया का हाथ पकड़ते दरवाजे तक जाते हरी बोला, अरे अब एक नियम तोड़ा तो एक और सही बेटी, इलाज के लिए नाइटी होना जरूरी है, इससे तकलीफ नहीं होती समझी? वैसे बेटी हमें तो गाय पसंद है, हम तो गाय की पूजा भी करते हैं और गाय का दूध भी पीते हैं, और अगर गाय तेरी जैसे औरत है तो और अच्छा होता है। बहुत अच्छे से इलाज करता हूं मैं। अपना हाथ छुड़ाते रजिया बोली, ठीक है चाचा, नाइटी का सोचूंगी, अब आप जाओ। यह कहते हरी को घर से रजिया रवाना करती है। रजिया को मालूम था हरी कौन से इलाज की बात कर रहा था, और यह भी पता था कि आज कैसा इलाज होने वाला है उसका। रजिया भी हरी से इलाज करवाने तैयार थी। हरी के जाने के बाद रजिया 1 घंटा सोई। शाम को उठ के हरी के आने से पहले उसने अपना घर एकदम साफ सुथरा किया। साफ सफाई करते करते पसीने से रजिया की हालत काफी खराब हो गई, मानो पसीने से वो नहा गई हो। साफ सफाई होने के बाद उसने खाना बना के और खा के हरी की थाली टेबल पे लगाई। इतने हड़बड़ी में 9 कब बजे उससे पता नहीं चला। रजिया ने जानबूझ के इतना काम किया क्योंकि आज वो जो करने जा रही थी उसके बारे में ज्यादा सोच के उसे अब पीछे नहीं हटना था।
शादी के बाद पहली बार वो पराये मर्द के सामने नंगी होके सोने वाली थी, सिर्फ एक औलाद पाने के लिए। उसे उसके इस फैसले के अच्छे बुरे के बारे में ज्यादा सोच के अब रुकना नहीं था। बराबर 9 बजे हरी आया। हरी सॉफ्ट लुंगी बनियान में था। सामने पसीने से भरी रजिया की हालत देख के उसे अच्छा लगा। पसीने से ब्लाउज गीला होके दिख रहा था, क्योंकि रजिया ने ब्रा जो नहीं पहनी थी। हरी को देखते ही पल्लू से माथे और सीने का पसीना बिंदास पोंछते रजिया बोली, अरे चाचा आप आ गए। मुझे तो वक्त का पता तक नहीं चला। घर की साफ सफाई करते करते स्माइल करते हरी बोला, हाँ आ गया बेटी। आरे कितना पसीना पसीना हुई है तू। आओ मैं पोंछ दूं। नहीं तो जैसा मैं करता हूं वैसा कर पसीना आने पे। चाहे तो पल्लू नीचे करके हवा ले। हरी के कहने के मुताबिक रजिया पल्लू से हवा लेने लगी। इससे उसकी साफ आनपाइट हरी को दिखती है और ब्लाउज में मम्मो की हल्की हलचल। हवा लेते रजिया बोली, आहा चाचा अब अच्छा लग रहा है। मैं अब आप ही का इंतजार कर रही थी। चाचा मैं अभी नहाने जा रही हूं, कुछ चाहिए तो ले लेना। अपना ही घर समझना चाचा। मैं 10 मिनट में आई नहा के। रुको बेटी पहले पसीना तो पोंछने दे मुझे तेरा। इतना कहते हरी रजिया के पल्लू से उसका पसीना पोंछने लगा। पीठ, नेक, फेस और फिर हल्के से सीना पोंछते वो बोला, अब क्यों नहा रही हो? इलाज के बाद में नहा लेना। तुम सामने रहोगी तो ही खाना खाऊंगा मैं। यह क्या? मेहमान को बुला के बोलना कि खाना खा लो और खुद नहाने चली जाओ। क्या यह अच्छी बात है? हरी के हाथ रजिया के नंगे सीने पे है और गर्म सांसें उसके फेस पे छोड़ रहा था। रजिया कैसे भी करके हरी के हाथ हटा के बाथरूम में जाते बोली, रहने दो चाचा, प्लीज खा लो जो मैंने प्यार से बनाया है। इलाज के बाद चाहो तो फिर नहा लेंगे। हरी बाथरूम के पास आके बोला, ठीक है बेटी पर अच्छे से नहा ले। एकदम रगड़ के नहा लेना, बाद में बहुत पसीना आने वाला है तुझे बेटी। नहाने के बाद आके मुझे खाना परोसना। आज तेरे हाथ से पहले खाना और बाद में दूध पीऊंगा समझी। हरी किचन में वैसे ही नीचे जमीन पे बैठ जाता है, बनियान निकाल के लुंगी ऊपर करके। उधर से रजिया बोली, ओके चाचा तो रुको, मैं नहा के आके खाना परोसती हूँ आपको। और हाँ एकदम रगड़ के नहाऊंगी, बहुत पसीना है। ये बाद में क्यों बहुत पसीना आने वाला है मुझे चाचा? बाथरूम की तरफ देखते हरी बोला, वो तू खुद समझेगी बेटी। हाँ पर नहाने के बाद अब ज्यादा टाइट कपड़े मत पहनना, जरा नरम और हल्के कपड़े पहनो।